$1 बिलियन का गोल्ड कैसे चुराया जा सकता है, यही इस कहानी का मैं सवाल है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो बाहर से देखने में एक अमीर मिलियनेयर लगता है, लेकिन असल में वो एक मास्टर थीफ होता है। वो जिस चीज पर भी नजर डालता है, आखिरकार वो चीज उसी के पास पहुंच जाती है। उसकी जिंदगी ऐश और आराम से चल रही होती है, महंगे होटल्स, शानदार पार्टीज और बिना किसी डर के चोरी करना। उसे लगता होता है कि ये सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, लापरवाही इंसान को मुश्किल में डाल ही देती है। उसकी पुरानी चोरी की वजह से कुछ दुश्मन फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी ऐसा होता है जिसकी टोपी उसने कभी चुराई होती है, और अब वही आदमी बदला लेने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक वक्त ऐसा आ जाता है जब उसका बचना मुश्किल लगने लगता है। हर तरफ सिर्फ खतरा ही खतरा होता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी ग्रुप सामने आता है और उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये मदद किसी एहसान की तरह नहीं होती, उनका भी अपना एक मकसद होता है। इस ग्रुप का टारगेट होता है जेल के अंदर छुपा हुआ $1 बिलियन का गोल्ड। इस मिशन के लिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो नामुमकिन काम को मुमकिन बना सके। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब कहानी आती है रिंगो पर। रिंगो कोई आम चोर नहीं होता, वो डिस्गाइज बदलने का एक्सपर्ट होता है और लॉक खोलना उसके लिए बच्चों का खेल होता है। बैंक्स के सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस भी उसके सामने नहीं टिक पाते। लेकिन रिंगो बाकी चोरों से बिल्कुल अलग होता है। वो लालची नहीं होता, वो सिर्फ क्रिमिनल्स को लूटा है, और जो पैसा होता है वो विक्टिम्स को वापस कर देता है। रिंगो की सबसे अनोखी बात यह होती है कि चोरी के बाद वो कभी भागता नहीं, वो आराम से बैंक के डोर से बाहर निकल जाता है। जब तक लोग समझ पाते हैं कि क्या हुआ है, तब तक सर्वेलेंस कैमरा में सिर्फ उसका पीछे जाता हुआ फिगर दिख रहा होता है। इसी सोच के साथ रिंगो मिसफिट्स नाम की एक टीम बनाता है। इस टीम में विक होता है जो एक एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट होता है और जिसने कभी अकेला ही एक पूरी इल्लीगल वेपन्स फैक्ट्री उड़ा दी होती है। टीम में एक पायलट भी होती है जो देखने में शांत और खूबसूरत लगती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अकेली पूरे गैंगस्टर ग्रुप से निपट सकती है। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद रिंगो जानता होता है कि उनका अगला टारगेट अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है। उनका निशाना होता है बिलियनियर शुल्ज, जो बाहर से एक इन्वेस्टर लगता है लेकिन अंदर से टेररिस्ट्स के साथ मिलकर पैसा कमा रहा होता है। उसने कई प्राइवेट जेल्स बना रखी होती है और उन्हीं में से एक जेल के अंदर $1 बिलियन से ज्यादा का गोल्ड छुपा होता है। इस गोल्ड तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए उन्हें एक और आदमी की जरूरत होती है, एक ऐसा चोर जो जेल से बाहर निकलने का एक्सपर्ट हो। इसी वजह से उनकी नजर जाती है रिचर्ड पर, जो इस वक्त लॉस एंजलिस जेल में बंद होता है। यहीं से इस भारी चोरी की असली तैयारी शुरू होती है। रिचर्ड कोई आम चोर नहीं होता, वो चोरी की दुनिया का मशहूर नाम होता है। जेल में होने के बावजूद उसकी प्लानिंग और स्किल्स अभी भी बिल्कुल शार्प होती है। मिसफिट्स टीम जानती होती है कि अगर जेल के अंदर से बाहर निकलने और फिर दोबारा जेल में घुसने का कोई तरीका है तो वो सिर्फ रिचर्ड जानता है। इसी दौरान दूसरी तरफ लॉस एंजलिस जेल में हलचल शुरू हो चुकी होती है। फेडरल एजेंट्स को ऑर्डर मिलता है कि रिचर्ड को एक प्राइवेट जेल में ट्रांसफर किया जाए। ये प्राइवेट जेल किसी और की नहीं बल्कि बिलियनियर शुल्ज की होती है। जैसे ही शुल्ज को ये खबर मिलती है, वो खुद इस ट्रांसफर को देखने पहुंच जाता है। शुल्ज ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। वो चाहता होता है कि रिचर्ड उसकी प्राइवेट जेल में आए ताकि वो उससे अपना हिसाब बराबर कर सके। रिचर्ड को धीरे धीरे अंदाजा हो जाता है कि खतरा करीब आ रहा है। शुल्ज रिचर्ड के एक पुराने दोस्त को पाकर लेता है और उससे पूछगछ शुरू कर देता है, लेकिन वो दोस्त बहुत वफादार होता है। चाहे जितना भी प्रेशर डाला जाए, वो कुछ नहीं बताता। गुस्से में शुल्ज जेल के रूल्स को तोड़कर सिक्योरिटी कैमरास बंद करवा देता है और अपने आदमियों से टॉर्चर करवाता है। आखिरकार शुल्ज को रिचर्ड की लोकेशन मिल जाती है। रिचर्ड को अभी तक ये अंदाजा नहीं होता कि उस पर नजर रखी जा रही है। जेल से बाहर निकलते ही वो एक नया टारगेट चुनता है। उसके सामने एक बिलियनियर बैठा होता है जिसके पास प्यूरे गोल्ड प्लैटिनम डायमंड वॉच होती है। रिचर्ड बातचीत शुरू करता है, लेकिन सामने वाला कोई तवज्जो नहीं देता। रिचर्ड चालाकी से ड्रिंक गिराने का नाटक करता है और कपड़े साफ करने के बहाने सिर्फ कुछ सेकंड्स में घड़ी चुरा लेता है। उसे लगता है कि आज भी काम आसान रहा, लेकिन तभी गार्ड्स उसे पाकर लेते हैं। पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मशहूर प्रिंस अल हाली होता है। रिचर्ड को अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गार्ड्स उसे बुरी तरह पीट देते हैं,
लेकिन रिचर्ड ने सब कुछ पहले से प्लान किया होता है। मार खाने से पहले ही वो रूम कार्ड छुपा देता है। मौका मिलते ही वो प्रिंस के रूम में घुस जाता है और वहां से करीबन $1 मिलियन की वॉचेस चुरा लेता है। जब वो निकलने ही वाला होता है तो प्रिंस वापस आ जाता है। गार्ड्स पूरे रूम की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि रिचर्ड सिर्फ एक दीवार के फासले पर छुपा होता है। मौका मिलते ही रिचर्ड लिफ्ट में घुस जाता है और खुद को महफूज समझने लगता है, लेकिन किस्मत यहां भी खेल खेलती है। जैसे ही वो कार में बैठता है, सामने वही प्रिंस आ जाता है, लेकिन ये असल प्रिंस नहीं होता, बल्कि मिसफिट्स टीम का मेंबर होता है जो डिस्गाइज में होता है। ये टीम का बेस्ट ड्राइवर होता है। अब रिचर्ड को समझ आ जाता है कि उसे फंसा लिया गया है। मिसफिट्स टीम उसे सीधा अपने हाइडआउट ले जाती है, जहां रिंगो पहले से मौजूद होता है। पूरी टीम को देखकर रिचर्ड को एहसास होता है कि वो चोरों की मांद में आ चुका है। रिंगो उसे साफ लफ्जों में बताता है कि उनका असली टारगेट शुल्स की प्राइवेट जेल में रखा $1 बिलियन का गोल्ड है और इस मिशन के लिए उन्हें रिचर्ड की जरूरत है। थोड़ी सोच विचार के बाद वो टीम के साथ चलने का फैसला कर लेता है और यहीं से कहानी एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। रिचर्ड जब मिसफिट्स टीम के साथ जाने के लिए तैयार होता है, तब भी उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि वो ये काम सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। उसका प्लान सिंपल होता है, गोल्ड चुराओ और फिर टीम से अलग हो जाओ। रास्ते में रिंगो रिचर्ड को पूरा प्लान समझाता है। शुल्स की प्राइवेट जेल में रखे गोल्ड को चुराना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है। जेल के अंदर सिक्योरिटी कई लेयर्स में होती है, गार्ड्स, कैमरास, अलार्म्स और एक एडवांस सिस्टम जो हर छोटी मूवमेंट पर नजर रखता है। रिंगो जानता होता है कि बिना अंदर की मदद के ये काम नामुमकिन है। रिचर्ड को प्लान सुनकर एक्साइटमेंट भी होती है और डर भी। उससे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि जान जोखिम में डालने वाला मिशन है। इसी दौरान शुल्स को भी अंदाजा हो जाता है कि रिचर्ड उसकी पहुंच से दूर जा चुका है। गुस्से में वो अपने आदमियों को हर जगह लगा देता है। मिसफिट्स टीम बिना रुके सफर करती है और अबू धाबी पहुंच जाती है। रिचर्ड का दिल अभी भी मुतमाइन नहीं होता। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वो टीम से अलग हो जाता है और अपनी ऐश में डूबने का फैसला करता है। अबू धाबी की चमक, लग्जरी कार्स और बड़ी पार्टीज में वो खुद को भूल जाता है। उससे लगता है कि किस्मत एक बार फिर उसका साथ दे रही है। एक शानदार पार्टी में उसकी नज़र एक बिलियनेयर पर पार्टी है जिसने महंगी ब्रांडेड वॉच पहनी होती है। रिचर्ड अपनी आदत के मुताबिक काम शुरू करता है और कुछ ही सेकंड्स में वॉच उसके हाथ में होती है। लेकिन इस बार कहानी पलट जाती है। जैसे ही वो निकलने लगता है, एक रहस्यमयी औरत उसके सामने आ जाती है। वो सिर्फ वॉच वापस नहीं करती, बल्कि रिचर्ड के हाथ में बच्चों के टॉयज का पैकेट पकड़ा देती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि रिचर्ड खुद भी हैरान रह जाता है। जब वो गौर से देखता है, वो औरत कोई और नहीं, उसकी बेटी होप होती है। तलाक के बाद रिचर्ड ने सालों से अपनी बेटी को नहीं देखा होता। बेटी को अचानक सामने देखकर उसका दिल भर आता है। होप की मौजूदगी रिचर्ड को अंदर से बदल देती है। उससे एहसास होता है कि वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा और अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। होप उसे बताती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है और मिसफिट्स टीम के प्लान के बारे में भी। यहीं से रिचर्ड दोबारा रिंगो से कांटेक्ट करता है। इस बार लालच की वजह से नहीं, अपनी बेटी के लिए वो गोल्ड चोरी के मिशन में शामिल होने का फैसला करता है। लेकिन वो एक शर्त रखता है कि मिशन के बाद पूरा हिस्सा उसका होगा। रिंगो साफ माना कर देता है और बताता है कि मिसफिट्स टीम चुराया हुआ पैसा अपने पास नहीं रखती। सारा गोल्ड चैरिटी में दे दिया जाता है। ये सुनकर रिचर्ड फिर पीछे हटने लगता है, लेकिन होप पहली बार अपने बाप से कुछ मांगती है। वो कहती है कि ये काम सही वजह के लिए है और अपनी गलतियों को सुधारने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। रिचर्ड के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बेटी की आंखों में उम्मीद देखकर वो पिघल जाता है। जिंदगी में पहली बार वो बिना किसी फायदे के किसी काम के लिए हाँ कह देता है। मिशन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी होता है ये जानना कि गोल्ड रखा कहाँ गया है। शुल्स की प्राइवेट जेल बाहर से जितनी सिंपल लगती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक होती है। हर तरफ गार्ड्स, कैमरास और सख्त रूटीन होता है। एक छोटी सी गलती पूरी टीम को फंसा सकती है। जब बाकी मेंबर्स प्लान पर काम कर रहे होते हैं, तब रिचर्ड और होप को साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। होप अपना दर्द बयान करती है कि कैसे बचपन में बाप के अचानक चले जाने से उससे कितना नुकसान हुआ।
रिचर्ड को पहली बार एहसास होता है कि उसके फेलो ने उसकी बेटी को कितना तोड़ दिया था। कुछ वक्त बाद टीम को कंफर्मेशन मिलती है कि 3 दिन के अंदर टेररिस्ट्स गोल्ड जेल से बाहर ले जाने वाले हैं। मतलब मिसफिट्स टीम के पास बहुत कम वक्त होता है। फैसला होता है कि जेल के अंदर ऐसी कियोस पैदा की जाए कि सिक्योरिटी बिल्कुल बिखार जाए। रिंगो सैनिटेशन इंस्पेक्टर का डिस्गाइज पहनता है और जेल डायरेक्टर को किचन के खराब अवन्स का डर दिखाकर नया अवन मंगवा लेता है। विक नेटवर्क हैक करके डिलीवरी नेक्स्ट डे शेड्यूल कर देता है। डिलीवरी के दिन वायलेट ड्राइवर को बंद करके ट्रक जेल ले जाती है। रिचर्ड और विक मेंटेनेंस वर्कर्स बनकर जेल के अंदर घुस जाते हैं। स्टैचू के नीचे छुपा रास्ता खुलता है। डायरेक्टर अचानक इंस्पेक्शन पर आ जाता है, लेकिन रिंगो बात संभाल लेता है और उसका एक्सेस कार्ड चुरा लेता है। शिफ्ट चेंज के बाद टीम वॉल्ट तक पहुंच जाती है। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इसी दौरान जेल के खाने में स्ट्रांग लैक्सेटिव मिला दिया जाता है। कुछ ही वक्त में पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। इसी केओस का फायदा उठाकर वॉल्ट ब्लास्ट किया जाता है और गोल्ड ट्रॉली में भर लिया जाता है। शुल्स को शक होता है, लेकिन जब तक वो समझ पाता है मिसफिट्स टीम वॉल्ट साफ कर चुकी होती है। गोल्ड को मेल्ट करके स्टैचू बना दिया जाता है और रिपेयर के बहाने बाहर निकाल लिया जाता है। आखिर में रिवील होता है कि प्रिंस अल-हाली असल में रियल प्रिंस होता है और शुल्स को उसके गार्ड्स गिरफ्तार कर लेते हैं। गोल्ड चैरिटी के लिए भेज दिया जाता है। किसी को पता तक नहीं चलता कि $1 बिलियन का गोल्ड चोरी हो चुका है। रिचर्ड अपनी बेटी होप के साथ नई जिंदगी शुरू करता है और इस तरह बिना खून खराबी के दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड हाइस्ट मुकम्मल होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।